क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक द्वितीय विश्व युद्ध लगभग नहीं हुआ था? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हिटलर को उसके आतंक के शासन को शुरू करने से पहले ही रोक दिया गया हो। सुनने में यह एक अजीब क्या होगा अगर जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जर्मनी के अंदर और बाहर भी कई लोग थे जो युद्ध शुरू होने से पहले ही हिटलर की जान लेने के बहुत करीब आ गए थे? आइए इन छिपी कहानियों को उजागर करने के लिए समय में पीछे जाएं और देखें कि इतिहास कितना अलग हो सकता था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ कुछ सोचने वाली बातें हैं। किसी नेता को रोकने के लिए कोई सब कुछ जोखिम में क्यों डालता है? शक्ति, देशभक्ति, या यह एहसास कि लाखों लोगों की जान दांव पर लगी है? हमें टिप्पणियों में बताएं। सबसे पहले मॉरिस बावॉट के बारे में बात करते हैं। एक स्विस धर्मशास्त्र के छात्र का दृढ़ विश्वास था कि हिटलर का शासन मानवता के लिए एक नैतिक खतरा था। 1938 में बावॉट पिस्तौल से लैस होकर हिटलर के खतरनाक रूप से करीब पहुंचने में कामयाब रहे। हाँ, उसकी जेब में एक बंदूक थी जो हिटलर की परेड के दौरान सही मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन बावॉट हिचकिचाया, भीड़ बहुत ज्यादा थी और वह उसके काफी करीब नहीं जा सका। फिर भी कल्पना करें कि अगर वह सफल हो जाता। 1938 में जर्मनी पहले से ही नाजी शासन के अधीन था, लेकिन बड़े आक्रमणों और वैश्विक युद्ध के फैलने से पहले बावॉट पकड़ा गया और दुख की बात है कि उसे गेस्टापो ने मार डाला। क्या उसकी सफलता ने इतिहास की दिशा बदल दी? हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। 1938 में फिर से आगे बढ़ते हुए हिटलर की अपनी सेना के अंदर उच्च पदस्थ अधिकारियों का एक समूह, जिसमें हैंस ओस्टर भी शामिल थे, उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को देखने लगे थे। ओस्टर खुद जर्मन खुफिया विभाग में एक उच्च पदस्थ अधिकारी था और उसने दूसरों के साथ मिलकर हिटलर को गिरफ्तार करने या यहाँ तक कि उसकी हत्या करने की गुप्त योजना बनाई थी। यह समूह पहले से ही ब्रिटेन के साथ समन्वय कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि हिटलर के शासन को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा, इससे पहले कि वह जर्मनी और दुनिया को तबाही की ओर ले जाए। लेकिन इसमें एक पेंच था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनका मानना था कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति सुनिश्चित कर दी है। षड्यंत्रकारियों की उम्मीदें धराशायी हो गईं और हिटलर की शक्ति बढ़ती गई। अगर चैम्बरलेन और मित्र राष्ट्रों ने पीछे हटकर काम किया होता तो शायद चीजें अलग होती। आपको क्या लगता है, क्या म्यूनिख समझौते ने यूरोप के भाग्य को सील कर दिया? अब थोड़ा आगे बढ़कर 8 नवंबर 1939 को देखते हैं। जॉर्ज एल्सर, एक शांत जर्मन बढ़ी, हिटलर के जीवन को समाप्त करने के सबसे करीब था। दूसरों के विपरीत एल्सर ने अकेले काम किया, अपनी साजिश की तैयारी में महीनों बिताए। एल्सर ने म्यूनिख में एक बियर हॉल के अंदर सावधानीपूर्वक बम लगाया जहां हिटलर को बोलना था, लेकिन यहां भाग्य ने हस्तक्षेप किया। हिटलर बम विस्फोट से कुछ मिनट पहले ही वहां से चला गया। विस्फोट में कई लोग मारे गए, लेकिन हिटलर नहीं। ऐसा लगा जैसे इतिहास ने खुद हिटलर को बचा लिया। लेकिन क्या होगा अगर एल्सर का समय थोड़ा अलग होता? क्या आपको लगता है कि जर्मन लोग किसी नए नेता के पीछे एकजुट होते या हिटलर की पकड़ तब तक बहुत मजबूत हो चुकी थी? हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो हम यहाँ हैं। इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, खासकर हिटलर के मामले में। लेकिन हर बार कोई न कोई व्यक्ति बीच में आ जाता है। यह सोचना डरावना है कि हम एक अलग दुनिया के कितने करीब आ गए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोग बच गए। कभी कभी यह छोटी छोटी बातें होती हैं जो इतिहास की दिशा बदल देती हैं। अगर ये साजिशें सफल हो जाती तो आपको क्या लगता है कि आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती? क्या कोई दूसरा नेता हिटलर की जगह ले लेता, या युद्ध को पूरी तरह से टाला जा सकता था? अपने विचार नीचे कमेंट करें और अगर आपको इतिहास के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वैकल्पिक इतिहास और अनकही कहानियों के लिए घंटी बजाएं। देखने के लिए धन्यवाद।